पहले जो हमें टेस्ट मिलता है वो मिलता है फीमेल हार्मोन। क्या मिलता है सर? फीमेल हार्मोन्स। फीमेल हार्मोन। ये सर ध्यान से सुनिए, मैं स्क्रीन को बंद कर रहा हूं, शेयर करना, वैसे बात करेंगे। फीमेल हार्मोन को समझिए बड़े ध्यान से, क्योंकि आज के समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है महिलाओं को किसका? हार्मोनल डिसबैलेंस का। तो जब हम बात करते हैं फीमेल हार्मोन का, तो बेसिकली 4 हार्मोन होते हैं। कितने सर महिलाओं के अंदर? 4 होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन होते हैं 4 जो उनकी बॉडी के अंदर बैलेंसिंग करते हैं। पहला होता है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है सर? प्रोजेस्टेरोन। तीसरा होता है LH। क्या होता है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और चौथा होता है FSH। क्या होता है सर? LSH। F फॉर फिश। ओके। FSH उसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो 4 हार्मोन है, नोट कीजिए, ये बहुत काम आने वाला आपको जिंदगी भर। पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और चौथा है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो रिपोर्ट कार्ड है ना, ये आपको मिलेगा हरदम अलग, हमेशा डिफरेंट। सबसे पहले जो महिला है अगर उसको एमसीज है तो हम उसका जांच नहीं करेंगे। हमने पहले ही दिन बात किया था, अगर एमसीज है तो किसी का जांच नहीं करेंगे। एमसीज अगर ठीक हो चुका है, एमसीज अगर ठीक हो चुका है और आप करते हैं जांच इस मशीन से, तो क्या होगा कि जब जांच करेंगे ना, तो पहले 7 दिन एमसीज ठीक हो जाने के बाद के जो पहले 7 दिन होते हैं, उस 7 दिन के अंदर जो एफएसएच है और एलएच है उनकी मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ती है सर? FSH की। एफएसएच और एलएच की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एफएसएच और एलएच बनते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में। हमारे दिमाग के अंदर एक ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, वहां पे बनते हैं एफएसएच और एलएच। क्यों बनते हैं? क्योंकि ब्रेन सिग्नल भेजता है कि एमसीएच खत्म हो गया है, अब अंडा दोबारा से बनाना है, तो एफएसएच को एलएच को एक्टिवेट करो, तो पहले 7 दिन एफएसएच एलएच की मात्रा ज्यादा आएगी। क्लियर सर? यस, क्लियर। ये पहले 7 दिन ये रहेगा। उसके बाद 7 से लेके और 21 दिन का जो पीरियड होगा, उस पीरियड में क्या होगा? एफएसएच एलएच एक्टिव हो चुके हैं, तो क्या करेंगे? वो हमारे ब्लड में मिक्स होके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को बढ़ा देंगे। किसको बढ़ा देंगे सर? वो मात्रा को बढ़ा देंगे, एस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरोन की। तो 7 से लेके 21 दिन में इनका लेवल ज्यादा आएगा, और स्पेशली जो 14वां दिन होता है और 15वां दिन होता है, उस 14वें और 15वें दिन में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय पे क्या होता है? अंडा बन के तैयार हो जाता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करेंगे? ये अंडे को बनाने में हेल्प करते हैं, इसलिए 7 से लेकर 21 दिन की मात्रा बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है? फिर 21 दिन के बाद अंडा ट्रेवलिंग करता है फैलोपियन ट्यूब से, नीचे आता है, और नीचे आके क्या होता है? 21वें दिन के बाद से जो प्रोजेस्टेरोन है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? अगर वो अंडा फर्टिलाइज हो गया, वो स्पर्म से मिल गया, तो क्या होगा? वो प्रोजेस्टेरोन को लेके जाएगा यूटेरस में। कहां लेके जाएगा सर? यूट्रस में। गर्भाशय में लेके जाएगा, और वहां पे उसको वो चिपका देगा और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो वो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? वो प्रोजेस्टेरोन सिग्नल भेजेगा ब्रेन को और बोलेगा कि अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ, अब क्या करो? अब शुरू करो प्रोसेस ऑफ एमसीज। तो एमसी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले 7 दिन अलग हार्मोन रहते हैं, बीच में अलग होते हैं, और लास्ट में होता है अलग हार्मोन। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, अगर इस टेस्ट में प्रॉब्लम आता है, तो क्या होगा सर उससे? आप ये टेस्ट देखते हैं किसी महिला का, और यहाँ पे मात्रा अगर कम आती है, कम आती है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट करेगा कि उस महिला के अंदर जो हार्मोन्स हैं, चाहे वो एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरोन हो, एलएच हो या एफएसएच हो, उसकी मात्रा कम हो सकती है। और उससे क्या होगा? उससे क्या होगा सर? उससे कंसीव नहीं हो होगा पाएगा। ये कंसीविंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, उसको गर्भधारण करने में दिक्कत होगी, उसका जो एमसीज का साइकिल है वो प्रभावित हो जाएगा, ब्लीडिंग ज्यादा हो सकता है, पेन ज्यादा हो सकता है। ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। क्लियर सर? बिल्कुल। कुछ समझ में आया सर? दोबारा रिपीट करूं? बड़ा मुश्किल सा है। नहीं, कोई नहीं सर, बिल्कुल। बहुत साइंटिफिक है इसके अंदर, कुछ कर नहीं सकते साइंटिफिकल समझना। चीजें बहुत, ऐसे तो समय भी लग सकता है बड़ा। हाँ जी, तो आगे बढ़े तो सर। शॉर्ट का लास्ट का शॉर्ट बता सकते हैं आप क्या?
लास्ट का ये होता है कि देखिए क्या होता है, पहले 7 दिन जो LH है और FSH है वो बढ़ जाते हैं, ताकि वो बोले ब्रेन को कि अंडा बनाना है, इसलिए क्या करो, तुम बढ़ जाओ और जाके क्या करो, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को एक्टिवेट कर दो। उससे क्या होता है, अंडा बनना शुरू हो जाता है। और 14 से लेकर 15 दिन में क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उस समय पे क्या होता है, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि कंसीविंग हो जाए। 21 दिन के बाद क्या होता है कि जो अंडा है वो नीचे आता है फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से, और अगर उस अंडे से मिल गया स्पर्म तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और वो यूट्रस में सेट हो जाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है, एमसीसी की तैयारी हो जाती है, और इसमें क्या होता है, लास्ट 7 दिन के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर सर? यस, ओके, कंटिन्यू। अब आगे बढ़ते हैं सर। अगला जो रिपोर्ट है वो है गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन यानी फीमेल गोनेड्स के बारे में बताता है। फीमेल गोनेड्स क्या होता है, फीमेल गोनेड्स होता है फीमेल का ओवरीज। क्या बताता है सर ये, फीमेल का ओवरीज। ओवरीज, ओवरीज का हेल्थ कैसा है। और ओवरीज क्या करती हैं, ओवरीज रिलीज करती हैं 2 हार्मोन। क्या रिलीज करती हैं सर, 2 हार्मोन। पहला था एस्ट्रोजन, दूसरा था प्रोजेस्टेरोन। तो अगर गोनेडोट्रोपिन का लेवल डाउन है, कम है, तो इंडिकेट करेगा कि उस महिला के अंदर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो सकती है। क्लियर सर? यस, अब आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है महिलाओं के लिए, जो उनके अंदर बनना शुरू होता है आफ्टर द एज ऑफ 13, यानी जब आता है उनको प्यूबर्टी, तो ये बनना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे महिलाओं के अंदर आते हैं फीमेल कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर सर, फीमेल कैरेक्टर। जो भी महिलाओं के अंदर बनते हैं वो बनते हैं बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। उससे क्या होता है, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है अलग बनना शुरू हो जाता है, और बहुत सारी चीजें उनकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। और जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है महिलाओं की इन द कंसीविंग, गर्भाशय को धारण करने में हेल्प करता है प्रोजेस्टेरोन। आगे इसके बारे में बात करेंगे हम। लेकिन अगला जो हमें टेस्ट मिलता है वो मिलता है प्रोलैक्टिन। क्या मिलता है सर, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। ये बड़े कमाल का एक, क्या इसको कहें कि हार्मोन होता है ये प्रोलैक्टिन, यानी ये इंडिकेट करता है, ये मैं किसी को बताना नहीं है सर, जान सुनिए क्या बोल रहा हूँ, प्रोलैक्टिन के बारे में किसी को बताना नहीं है। इसके बारे में किसी महिला को हम नहीं बताएंगे। आपको बता दूं मैं क्या होता है। प्रोलैक्टिन वो हार्मोन होता है कि जिस महिला के अंदर दूध बनने की क्षमता जो होती है वो डिसाइड करता है प्रोलैक्टिन। कौन डिसाइड करता है सर, प्रोलैक्टिन। जो दूध बनता है ना महिलाओं का आफ्टर डिलीवरी, वो बनता है बिकॉज ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो अगर किसी महिला के अंदर प्रोलैक्टिन कम होगा तो क्या होगा, उसके अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो प्रभावित हो सकता है। ये तो हो गया वो महिला है जिसने डिलीवरी दिया है अभी। लेकिन जो महिला अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसीविंग नहीं हुआ है, ना उसने कोई भी बच्चा पैदा किया है, उस महिला के अंदर अगर प्रोलैक्टिन कम होगा तो क्या होगा, उससे उस महिला के अंदर सेक्सुअल डिजायर बहुत कम हो जाएगा। क्या होगा सर, सेक्सुअल डिजायर कम हो जाएगा। कम होगा। अगर नॉर्मल महिला के अंदर प्रोलैक्टिन कम है तो उसका सेक्सुअल डिजायर कम हो सकता है। ये हमें किसी को बताना नहीं है। आगे रिपोर्ट आता हमारे पास प्रोजेस्टेरोन। ये बड़े कमाल का होता है, जैसे हमने बात किया था कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी कंसीव करवाने में हेल्प करता है, और सिर्फ हेल्प नहीं करता, ये इंश्योर करता है कि जब तक महिला के बॉडी के अंदर, उसके ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी, उसको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा कि महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो बहुत बार उनको प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो इस केस में जब भी वो महिला जाती है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर साहब उनको देते हैं इंजेक्शन, और उसमें होता है प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है सर, ड्रोसेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। याद देते हैं वो कैप्सूल, उसमें पाया जाता है प्रोजेस्टेरोन। क्यों, क्योंकि इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रेगनेंसी को नॉर्मल तरीके से कैरी करना, और ये बचाता है मिसकरेज से। किसे बचाता है, मिसकरेज यानी गर्भपात से बचाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। उसके अलावा एमसीज को रेगुलेट करता है। ये है लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट आता है वो है वेजिनाइटिस कोफिशिएंट। क्या है सर, वेजिनाइटिस। बड़ा कमाल अजीब सा नाम है सर, बहुत सिंपल नाम है सर, बहुत सिंपल। वेजिनाइटिस कोफिशिएंट, वेजिनाइटिस कोफिशिएंट, यानी ये इंडिकेट करता है कि महिलाओं की वेजाइना के अंदर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर महिलाओं की वेजाइना में इन्फेक्शन होगा तो यहाँ पे हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, इसका पता
लगा सकते हैं। और जब भी किसी महिला को वेजाइना में इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, उसको इचिंग होती है, खुजली होती है, पेन होता है, और होता है डिस्चार्जिंग, फ्लूइड भी बाहर निकला शुरू हो जाता है। वो सफेद हो सकता है या येलो भी हो सकता है। और ये डिस्चार्जिंग है ना, ये क्या होता है, ये बढ़ता है नीचे से ऊपर। कहां जाता है सर ये? ऊपर। पहले वेजाइना में इन्फेक्शन होगा, वो जाएगा कहां पे, यूटेरस में, वहां से जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, और वहां से जाएगा ओवरीज में। और क्या होगा, पूरा जो सिस्टम है महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो प्रभावित हो जाएगा। और जब होगा तो क्या होगा, महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत होगा, और हो सकता है बांझपन का प्रॉब्लम। क्लियर सर? बाजपन, व्हाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्जिंग, पेन, इचिंग, खुजली, ये सब हो सकता है बिकॉज ऑफ वेजिनाइटिस कॉफिशिएंट। क्लियर सर? यस। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टेस्ट है वो है पीआईडी कॉफिशिएंट। कौन सा कॉफिशिएंट सर? पीआईडी कोफिशिएंट्स। पीआईडी बोले तो सीआईडी नहीं, पीआईडी, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, ये भी एक तरह का इंफेक्शन है महिलाओं को, जो होता है पेल्विक रीजन में। कहां पे होता है? पेल्विक रीजन में। और ये कहां पे होता है? ये होता है कि जहां पे फेलोपियन ट्यूब खुलती है और मिलती है यूटेरस से। जिस एरिया में फेलोपियन ट्यूब खुल के मिलते हैं यूटेरस से, उस एरिया को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। और जब किसी महिला को वह उस एरिया में इंफेक्शन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पीआईडी कॉफिशिएंट। और जिस भी महिला को पीआईडी होगा या उसको होगा वेजिनाइटिस कॉफिशिएंट, तो इसमें क्या होगा, इसमें डिस्चार्जिंग होगा, पेन होगा, इचिंग होगा। उसके अलावा एमसीज जब ठीक हो चुका होगा, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद भी उसको ब्लीडिंग आ सकता है। हेलो, क्या बोला एमएन जी? कि यस सर। महिला का एमसीज ठीक हो चुका है, ठीक होने के बाद भी उसको ब्लीडिंग आ सकता है, दोनों केस में, चाहे वो वेजिना इन्फेक्शन या हो पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज इन्फेक्शन। तो इससे डिस्चार्जिंग होगा, इचिंग होगा, खुजली होगा, इरिटेशन होगा, और इन्फेक्शन रहेगा तो कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है और बढ़ सकता है डिस्चार्जिंग का समस्या। नेक्स्ट आता है जो हमें बताना नहीं है, और वो है एपेंडिजाइटिस कॉफिशिएंट। ये हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है, किसी को हम बताएंगे नहीं। आगे आता है सर्विसाइटिस कॉफिशिएंट। क्या आता है सर? सर सर्विसाइटिस, सर्विसाइटिस कॉफिशिएंट ये क्या है? ये सर्विक्स का इंफ्लामेशन, जब महिलाओं को सर्विक्स रीजन में इंफ्लामेशन होता है, दैट इज कॉल्ड सर्विसाइटिस कॉफिशिएंट। इसमें क्या होता है, इसमें भी डिस्चार्जिंग प्रॉब्लम हो जाती है, पांचपन हो सकता है, बार बार इन्फेक्शन हो जाते हैं। और नेक्स्ट आता है ओवेरियन सिस्ट कॉफिशिएंट। और ये क्या है, ओवरीज के अंदर अगर सिस्ट है तो यहां से इंडिकेशन उसका मिल जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा ना, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ये होता है ओवेरियन सिस्ट की वजह से। वो क्या होते हैं कि जब जो ओवरीज होती हैं वो होती है महिलाओं के अंदर दो, एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है। और ओवरीज होती है छोटी सी बादाम के आकार की। उस आकार में अगर नीचे की तरफ अगर कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जमना शुरू हो जाए तो क्या होता है, उसका जो रास्ता है वो क्लॉट हो जाता है। उससे क्या होता है, जो अंडा बनता है ओवरीज के अंदर वो बाहर नहीं निकल पाता। उससे क्या होता है, महिलाओं में बांझपन की समस्या हो जाती है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। क्लियर सर? ओके सर, इसके पीसीओडी के लिए डिटेल आप बताएंगे? क्या सर? पीसीओडी की जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं और इससे होती है, हाँ जी, इसका कुछ डिटेल में बताएंगे आप? बिल्कुल सर। देखिए मैं क्या बताया मैंने, कि जब भी किसी महिला को ओवरीज जो होती हैं, एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है, और क्या होता है हर महीने, एग्जाम्पल अगर ये महीना माने जून का है तो जून में अगर लेफ्ट ओवरीज है वो अंडा बनाएगी, नेक्स्ट मंथ राइट बनाएगी, फिर लेफ्ट बनाएगी, फिर राइट बनाएगी। यानी जो अंडा बनता है वो बनता है ऑल्टरनेट, एक बार इस महीने इसमें, एक बार उस महीने। लेकिन जब भी ओवरीज के अंदर इंफेक्शन हो जाता है या किसी और कारण से, इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या जो सैक होते हैं उसको बोलते हैं गुच्छा। वो गुच्छा अगर जमना शुरू हो जाता है किसमें, ओवरीज के अंदर या ओवरीज के बाहर, तो क्या होता है, उस ओवरीज का जो रास्ता होता है, ओपनिंग होता है, ओपनिंग कहां पे होता है, ओवरीज खुलती हैं फेलोपियन ट्यूब में, तो वो रास्ता बंद हो जाएगा। उससे क्या होगा, ओवरीज में अंडा बनेगा लेकिन वो ट्यूब में पहुंचेगा नहीं। और जब वहां नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, वो नीचे नहीं आएगा और क्या होगा, कंसीविंग
नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा, महिलाओं के अंदर बांझपन तो होगा, उसके अलावा क्या होगा, उनका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, लाइफस्टाइल खराब होता है। क्यों? क्योंकि जब पीसीओडी होता है तो महिलाओं का मूड बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल जाता है। और उसके लिए सोल्यूशन क्या है? सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि जब भी किसी को पीसीओडी होती है ना, तो डॉक्टर्स उसको रेकमेंड करते हैं कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपने वेट को लूज कीजिए। पीसीओडी होने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है ओवर वेट, खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पान, या हो सकता है बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन। क्लियर सर? ओके जी। तो अगर आप ये चेकअप करते हैं और आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नजर आता है ना, तो उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रेकमेंड करेंगे क्या? हम रेकमेंड करेंगे हार्मोन बैलेंस। क्या देंगे सर? हार्मोन बैलेंस हार्मोनल बैलेंस टैबलेट। उसके साथ हम रेकमेंड कर सकते हैं फेमिनाइन ड्रॉप। अगर इन्फेक्शन है, चाहे वेजिनाइटिस हो, पीआईडी हो, सर्विसाइटिस हो, तो दे सकते हैं हम यूटीआई केयर। क्या दे सकते हैं सर? यूटीआई। उसके अलावा हम दे सकते हैं वुमेन हेल्थ जूस, वुमेन केयर पाउडर। लेकिन देना है सबसे इंपॉर्टेंट क्या? हार्मोन बैलेंस और फेमिनाइन ड्रॉप। Feminine drop. बाकी सब है बजट, जितना बजट है उतना आप वो दे सकते हैं। और इन्फेक्शन है तो ऐड कर दीजिए यूटीआई केयर, और ऐड अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए क्या? लेडी केयर सिरप। क्या ऐड कर दो सर? लेडी केयर सिरप। जी। क्लियर? तो ये है हमारा गायनेकोलॉजिकल रिपोर्ट कार्ड। एक बार में शायद समझ में नहीं आता है, लेकिन रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, बार बार सुनेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे बहुत ही